ओम शांति। मैं आज एक बहुत प्यारा सा अनुभव आपसे शेयर करना चाहती हूँ, आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं बीके उज्ज्वला, पश्चिम बंगाल से। मेरी लौकिक बहन पिछले कुछ सालों से बहुत ही बीमार था, शारीरिक तौर पे भी और मानसिक तौर पे भी। वो डिप्रेशन में चला गया था। उसकी वजह से शरीर भी उसका काम करना बंद कर दिया था। ऐसा नौबत आ गए थे कि वो चलने लायक भी नहीं था। तो हम बंगाल में हैं। पिछले साल बंगाली नव वर्ष जो होते हैं उसमें सेंटर पे गई उसको लेकर। तो उस इंचार्ज दीदी ने बोली कि तुम रेगुलर 3 महीने तक रेगुलर बाबा की मुरली सुनो, सब ठीक हो जाएगा। तो उसने उस बात को मान भी ली। वो रेगुलर जाने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन क्या हुआ कि उस दौरान वो जाने लगी। लेकिन उस दौरान क्या हुआ कि वो बहुत ही और ही ज़्यादा नीचे गिरते गए, शरीर के तौर पे भी और अपने मानसिक लेवल से भी बहुत ही नीचे गिरते गिरते, और नहीं कुछ दिन जाने के बाद और नहीं जा पाई, और एकदम से बिस्तर पकड़ ली। एकदम से सब कुछ ही उसको अपने आप में करना बंद हो गया। तो फिर हमने बाबा से बोलती रही कि बाबा तुमने ही तो बोला मुरली सुनने के लिए, क्योंकि तुम तो बोलती हो मुरली में खुदाई जादू है, तो वो जादू उसको कैसे लगेगी। तो ऐसे ही सोचते सोचते ढूंढते ढूंढते तो एक सामने आ गई, एक जूम का जो क्लास होते हैं, ऑनलाइन क्लास होते हैं, वो चले आई। वो पता लगने पर मैं उसको बोलती रही कि तू इस क्लास पे ज्वाइन कर। लेकिन उसका मानसिक हालत इतना खराब थी कि वो वो भी नहीं करने की लायक थी। ये ये बात है पिछले अगस्त सितंबर की। तो मैं बोलती ही रही तू कर, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जब उसका दिमाग ठंडा रहता तो सब सुनती, लेकिन जब बहुत ही गुस्से में आ जाती है तो वो मेरी कुछ भी बात नहीं सुनती है। मैं बाबा से बोलती ही रहती हूँ कि अगर रखना है तुम रखोगी, अगर जाना है तो तुम, जो भी है तुम। तो ऐसे करते करते उसके उसके भी आई कि नवरात्रि के बाद ही, तुरंत बाद ही उसने वो ऑनलाइन में मुरली सुनना प्रारंभ किया। तो सुनते सुनते कुछ ही दिनों में, मानो कि महीने 1.5 महीने में, उसके अंदर बहुत 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 सा बदलाव आया। जो आत्मा बैठ नहीं पाती, अपने शरीर के द्वारा बैठ नहीं पाती है, 10-15 मिनट भी बैठने के लायक नहीं थे, वो बैठना चालू किया। धीरे धीरे वो बहुत देर तक बैठती रहती थी, मुरली सुनती थी। और आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हुआ कि खुद से चल के, थोड़ा सा हेल्प करना पड़ता था, लेकिन खुद से चल के वॉशरूम तक भी जाने लगी। ऐसे करके धीरे धीरे अभी तो वो बहुत अच्छी है, और भी अच्छा होना है। स्वाभाविक रूप से चल नहीं पाती है अभी तक भी, लेकिन हाँ, आहिस्ता आहिस्ता वो भी हो जाएगा। ऐसी है हमारी एक प्यारी सी अनुभव। तो धन्यवाद सबको। ओम शांति।